आधी रात का समय था। सड़क बिल्कुल वीरान और सुनसान थी। चारों तरफ बस घना अंधेरा छाया हुआ था। हवाएं इतनी तेज चल रही थी, ऐसा लग रहा था मानो कोई धीरे धीरे फुसफुसा रहा हो। तभी वहां पर एक बस आकर रुकती है। उसमें एक लगभग 22 से 23 साल का युवा नीचे उतरता है, जिसका नाम राजेश था। राजेश के उतरने के बाद बस वहां से बिना हॉर्न दिए ही तेजी से निकल जाती है, मानो ड्राइवर को भी पता हो यहाँ पर ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। राजेश 5 साल बाद अपने गांव आया था। राजेश इधर उधर देखता है, परंतु उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। इतने साल हो गए परंतु यहाँ पर कुछ भी नहीं बदला। ना कोई ऑटो, ना कोई रिक्शा। ऐसा लग रहा है मैं किसी जंगल में खड़ा हूँ। लगता है मुझे गांव तक पैदल ही जाना होगा। राजेश अपने गांव की ओर जाने लगता है। यहाँ से उसका गांव तकरीबन 2 किलोमीटर दूर था। अंधेरा और घना होता जा रहा था और जानवरों के रोने की आवाजें लगातार बढ़ती जा रही थी। राजेश आगे बढ़े जा रहा था, तभी उसे किसी की फुसफुसाहट सुनाई देती है। राजेश, राजेश। राजेश के बढ़ते कदम रुक जाते हैं। वह चारों तरफ देखता है, परंतु उसे वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। अरे, ये कैसी आवाज थी? यहाँ पर तो मेरे अलावा और कोई भी नहीं है। लगता है मेरे कान बज रहे हैं। यह मेरा वहम है। राजेश आगे बढ़ने लगता है। राजेश आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसके कंधे पर कोई हाथ रखता है। राजेश की दिल की धड़कनें थम सी गई थी। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ जाता है। वह सोचता है कि मेरे पीछे कौन है। राजेश धीरे धीरे मुड़ता है तो देखता है कि उसके पीछे एक बूढ़ा आदमी खड़ा हुआ था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह गांव का ही कोई व्यक्ति है। राजेश राहत की सांस लेता है। उफ, तो आप हैं। आप कौन है काका? राजेश उस बूढ़े आदमी से पूछता है, परंतु वह बूढ़ा आदमी कुछ भी नहीं बोलता। वह बस लगातार राजेश को घूर रहा था। उसे ऐसे चुपचाप खड़ा देखकर राजेश सोचता है, लगता है यह बूढ़ा कोई पागल है। तब से पूछे जा रहा हूँ, परंतु यह है कि किसी भूत की तरह चुपचाप खड़ा है। राजेश अपने मन ही मन यह सब कह रहा था और उस बूढ़े की ओर देखे जा रहा था। बूढ़े के चेहरे के भाव लगातार बदले जा रहे थे। वह राजेश को घूरते हुए कहता है, इतनी रात में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं रात में इस रास्ते से कोई नहीं जाता? अरे काका, वो दरअसल बात यह है कि मैं शहर में पढ़ाई करता हूँ और 5 साल बाद अपने गांव आया हूँ। वो मेरी बस लेट हो गई थी, इसलिए गांव आते आते मुझे अंधेरा हो गया। अच्छा, तो ये बात है। ऐसा कहकर वह बूढ़ा
वहां से जाने लगता है। राजेश उसे देखता रहता है और कहता है, बड़ा अजीब आदमी है, बोलो तो बोलता नहीं है, और अब देखो बिना कुछ बोले ही चुपचाप आगे बढ़ने लग गया। मुझे तो लगता है यह कोई पागल है। चलो जैसा भी है, कोई तो मिला। अब गांव तक का सफ़र मुझे अकेले नहीं काटना होगा। अरे काका, जरा रुकिए, मैं भी आ रहा हूँ। राजेश बूढ़े के पास जाता है और दोनों साथ साथ गांव की ओर बढ़ने लगते हैं। अरे काका, आप कह रहे थे कि इस रास्ते पर रात होते ही कोई नहीं आता, ऐसा क्यों? बेटा, लोग कहते हैं कि इस रास्ते पर एक सरकटा शैतान घूमता है और रात में जो भी यहां से आता है वह उसे मार डालता है। क्या? सरकटा शैतान? क्या काका, आप भी? ये भूत प्रेत शैतान कुछ नहीं होते, ये सब बस अंधविश्वास होता है। लोग कुछ भी कहते रहते हैं। ये गांव के लोगों का तो काम ही है बस मनगढ़ंत कहानियां बनाना और डर फैलाना। अच्छा, क्या तुम इसे अंधविश्वास मानते हो? हाँ काका, ये अंधविश्वास ही तो है, और क्या। ये सब बस बेफिजूल की बातें हैं। ऐसा कहकर राजेश आगे बढ़ने लगता है। राजेश कुछ दूर ही चला था, तभी वह देखता है कि वह बूढ़ा आदमी उसके साथ नहीं आ रहा। अरे, ये काका कहाँ रह गए? राजेश जब पीछे पलटकर देखता है तो उसकी आंखें डर से बड़ी हो जाती हैं। उसके पीछे वह बूढ़ा आदमी नहीं था। राजेश डर जाता है। अरे, ये काका कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे, अचानक से कहाँ चले गए? राजेश यह सोच ही रहा था कि तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई खड़ा है। राजेश जब पीछे मुड़कर देखता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके पीछे वही सरकटा शैतान खड़ा हुआ था। उसकी लाल लाल आंखें राजेश को घूर रही थी। वह शैतान बड़े ही भयानक तरह से हंस रहा था। उसका चेहरा बेहद ही खौफनाक था। क्या तुम अब भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं करते? वह फिर से हंसने लग जाता है। राजेश का तो खून ही जम गया था। उसकी सांसें जोर जोर से चलने लग जाती है। वह सर कटे शैतान का सर कटा हुआ था तो धीरे धीरे वह सर राजेश के पास आने लग जाता है। राजेश का गला सूख गया था। राजेश के बिल्कुल पास आया, तभी अचानक से वह शैतान गायब हो जाता है। राजेश डर के मारे इधर उधर देखता है, परंतु उसे वहां पर अब वह शैतान दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है वहां से वह चला गया। मुझे भी यहां से जल्दी जाना होगा, नहीं तो वह फिर से आ जाएगा। चारों तरफ एक बार फिर से खामोशी छा गई थी। जोर जोर से जानवरों के रोने की आवाजें उस माहौल को और भी भयानक बना रही थी। राजेश आगे बढ़ने ही वाला था कि तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है। राजेश का शरीर
ठंडा पड़ जाता है। राजेश। डर के मारे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसकी आंखों में खौफ साफ साफ देखा जा सकता था। राजेश धीरे धीरे पीछे मुड़ता है तो देखता है कि वह सरकटा शैतान राजेश के पीछे खड़ा हुआ था। राजेश का बेजान खून से लथपथ शरीर जमीन पर पड़ा हुआ था। हेलो दोस्तों, तो कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्दी मिलते हैं ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ।